हेलो नमस्कार। तो कैसे हो आप सभी? स्वागत है आप सबका आपके अपने यूट्यूब चैनल हिम स्टडी ग्रुप में। तो आज एक और मॉक टेस्ट हम आपके लिए लेके हाजिर है, जिसमें कि रहेगा आपका इंडियन जीके रहेगा आपका, और इंग्लिश ग्रामर रहेगा। तो जैसा कि आपको पता है कि डेली आपके लिए मॉक टेस्ट अपलोड होते हैं। तो ये जो मॉक टेस्ट आपको शाम को 7:30 बजे अपलोड होते हैं। अपने टाइम से वीडियो को वॉच आउट कर लेना, और आप हमारे टेलीग्राम चैनल से भी जुड़ सकते हैं, जिसका लिंक जो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे रखा है। बाकी जितने भी मॉक टेस्ट है आपके, उनकी जो प्लेलिस्ट, ठीक है, प्लेलिस्ट बना दी गई है। जो बचे हुए उनको भी प्लेलिस्ट में ऐड कर दिया जाएगा। तो आप कंटिन्यू स्टार्टिंग से, जो फर्स्ट टाइम वीडियो को देख रहे हैं, स्टार्टिंग से सभी मॉक टेस्टों को अटेंड कर सकते हैं। उन मॉक टेस्टों में क्या है कि आपका एचपीजी के इंग्लिश ग्रामर है, हिंदी ग्रामर है, मैथ का सेक्शन है। सारे मॉक टेस्ट जो आपके वहाँ पे अपलोड कर चुके हैं, ठीक है। तो उन मॉक टेस्टों को आप 1 बाय 1 करके देख सकते हैं। और ये जो मॉक टेस्ट है आपकी अपकमिंग एग्ज़ाम, चाहे वह पटवारी का एग्ज़ाम हो, फॉरेस्ट गार्ड का एग्ज़ाम है, या पुलिस का एग्ज़ाम है, या अदर कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम जिसमें आपका जीके, इंडियन जीके, इंग्लिश ग्रामर या हिंदी पूछा जाता है, उन सब के लिए ये जो मॉक टेस्ट है ये मोस्ट इंपॉर्टेंट जो वो रहने वाले हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का फर्स्ट क्वेश्चन। फर्स्ट क्वेश्चन है कि उपराष्ट्रपति के पद की अवधि, ठीक है, उपराष्ट्रपति के पद की अवधि कितने वर्ष होती है? तो ये 3 वर्ष होती है, 5 वर्ष होती है, 6 वर्ष होती है, 4 वर्ष होती है। तो उपराष्ट्रपति के पद की अवधि जो होती है वो 5 वर्ष तक होती है उपराष्ट्रपति के पद की अवधि, ठीक है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि सिखों के 10वें गुरु कौन थे? तो सिखों के 10वें गुरु गुरु गोविंद सिंह थे, गुरु तेग बहादुर, गुरु हरगोविंद या गुरु अर्जुन देव। तो सिखों के 10वें गुरु जो थे वो गुरु गोविंद सिंह थे। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि स्वतंत्रता से पूर्व कौन सा भारतीय क्षेत्र काला पानी के नाम से जाना जाता था? तो स्वतंत्रता के नाम से कौन सा क्षेत्र काला पानी के नाम से जाना जाता था? तो ये लक्षद्वीप समूह था, अंडमान निकोबार द्वीप समूह था, अलिया बेट एवं खदिया बेट था, या द्वीप था। तो इनमें से कौन सी जगह जो स्वतंत्रता से पूर्व काले पानी, जहाँ काले पानी की सज़ा होती थी, काले पानी की जेल, उसके नाम से उसको जाना जाता था? तो ये था अंडमान निकोबार द्वीप समूह, ठीक है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि लोकसभा का सदस्य बनने की न्यूनतम उम्र क्या होती है, मतलब कितनी होती है? तो यहाँ पे आपको सब कुछ पता होना चाहिए। जैसे वोट डालना हो, ठीक है, तो वोट डालना हो तो वोट डालने की न्यूनतम उम्र कम से कम 18 वर्ष होनी चाहिए, ठीक है। अब सेकंड आपका ग्राम पंचायत का चुनाव, जैसे आपके पंच प्रधान होते हैं ग्राम सभा के, तो मतलब ये ग्राम पंचायत का जो चुनाव होता है उसको लड़ने के लिए जो आपकी न्यूनतम उम्र होती है, ठीक है, वो होती है आपकी 21, ठीक है। 18 वर्ष आप वोट डाल सकते हो, 21 वर्ष के आप, पहले 21 साल के हो तो आप ग्राम पंचायत का चुनाव लड़ सकते हैं, प्रधान और पंच का। और लोकसभा का सदस्य बनने के लिए, संसद बनने के लिए, ठीक है, लोकसभा का सदस्य, इम्पोर्टेंट फैक्ट है सारे आपको पता होना चाहिए। या संसद बनने के लिए ध्यान रखना, सांसद जो अपने सांसद होते हैं, ठीक है, जैसे कंगना रनावत वगैरह। तो ये जो आप लोकसभा का सांसद बनना है आपको, तो उसकी जो उम्र है वो मिनिमम होनी चाहिए आपकी 25 वर्ष, ठीक है, 25 वर्ष। और राज्यसभा का सदस्य बनने के लिए, राज्यसभा का राज्यसभा का सदस्य बनने के लिए आपकी जो न्यूनतम उम्र है वो होनी चाहिए 30 वर्ष। तो ये सारे फैक्ट आपको पता होने चाहिए। वोट डालना है 18 वर्ष के आप कंप्लीट होने चाहिए। ग्राम पंचायत का चुनाव लड़ना है, जैसे गांव पंच, सरपंच, प्रधान वगैरह होते हैं, तो उसके लिए आपकी उम्र 21 वर्ष होनी चाहिए। लोकसभा का सदस्य बनना है, संसद बनना है, तो 25 वर्ष। और राज्यसभा का सदस्य बनना है तो आपकी उम्र जो वो 30 वर्ष होनी चाहिए। तो लोकसभा का सदस्य बनने के लिए आपकी न्यूनतम उम्र कितनी होनी चाहिए? ये होनी चाहिए आपकी, कहाँ गया, 25 वर्ष। तो आई होप आपको समझ आ गया होगा। इसमें मोस्ट इम्पॉर्टेंट फैक्ट आपके ये है, ये आपको पता होने चाहिए। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। भारत का लौह पुरुष किसे कहा जाता है? तो ये बाल गंगाधर तिलक को कहा जाता है, राजा राम मोहन राय को, वल्लभ भाई पटेल को, या जवाहरलाल नेहरू को। तो ये थे आपके वल्लभ भाई पटेल, इनको जो भारत का लौह पुरुष के नाम से जो वो ये जाना जाता है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि अकबरनामा किसने लिखी? तो अब्दुल रहीम खाना खान ने लिखी थी, फैजी ने लिखी थी, अब्दुल कादिर बद ने लिखी थी, या अबुल फजल? तो अबुल फजल, ठीक है, अबुल
फजल, इन्होंने लिखी थी आपकी अकबरनामा पुस्तक। अकबरनामा पुस्तक। अच्छा, इन्होंने लिखी थी अकबरनामा पुस्तक। आपके लिए क्वेश्चन है इसका कि कमेंट सेक्शन में कमेंट करके बताना कि अकबरनामा जो ये पुस्तक है इसको लिखने में कितना समय लगा, कितना समय लगा अकबरनामा को लिखने में, ये आप कमेंट सेक्शन में कमेंट करके बताएंगे। अबुल फजल ने लिखी थी, लेकिन इसको लिखने में कितना टाइम लगा ये आप कमेंट सेक्शन में कमेंट करके बताएंगे। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि पाकिस्तान और अफगानिस्तान के बीच की सीमा कौन सी है। तो आपको यहाँ पे बता दूँ मैं सारा, ठीक है। ये पाकिस्तान वर्सेस अफगानिस्तान, ठीक है। दूसरा हो गया आपका पाकिस्तान वर्सेस अफगानिस्तान। दूसरा हो गया भारत वर्सेस चीन, चाइना, ठीक है। थर्ड हो गया आपका भारत वर्सेस पाकिस्तान। तो यहाँ पे देखिए भारत और पाकिस्तान के बीच जो रेखा है उसको बोलते हैं रेड क्लिफ, ठीक है। भारत और पाकिस्तान के बीच जो रेखा है वो रेड क्लिफ। भारत और चीन के बीच में जो रेखा है वो है मैकमोहन रेखा। मैकमोहन रेखा। भारत और अफगानिस्तान और पाकिस्तान के जो बीच रेखा है वो है आपकी डूरंड रेखा। यहाँ से लग गया आपको पता, पाकिस्तान और अफगानिस्तान के बीच में डूरंड रेखा है, भारत और चीन के बीच में मैकमोहन रेखा है, और भारत और पाकिस्तान के बीच जो वो रेड क्लिफ रेखा है। तो यहाँ पूछा गया भारत और अफगानिस्तान के बीच में सीमा रेखा क्या कहलाती है। तो ये कहलाती है डूरंड रेखा। तो ये कहलाती है आपकी डूरंड रेखा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका कि इंद्र युद्धाभ्यास किन दो देशों के बीच होता है। तो भारत और ब्रिटेन, भारत और यूएसए, भारत और नेपाल, या भारत और रूस। तो इंद्र एक युद्ध अभ्यास है, वो किन के बीच होता है। वो होता है आपका भारत और रूस के बीच में। ये जो युद्ध अभ्यास है भारत और रूस के बीच में। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। राष्ट्रीय हिंदी दिवस कब मनाया जाता है। अच्छा, एक विश्व हिंदी दिवस है, विश्व हिंदी दिवस, और एक है आपका राष्ट्रीय हिंदी दिवस। राष्ट्रीय हिंदी दिवस, विश्व हिंदी दिवस जब वो आपका मनाया जाता है 10 जनवरी को, और राष्ट्रीय हिंदी दिवस मनाया जाता है आपका 14 सितंबर को। तो राष्ट्रीय हिंदी दिवस कब मनाया जाता है, 14 सितंबर को। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। हिमाचल प्रदेश में मुख्य कितनी नदियाँ हैं। 5 नदियाँ। कौन कौन सी है। ब्यास है, सतलुज है, रावी है, चिनाब है, यमुना है। व्यास का वैदिक नाम क्या है। अर्जकिया। संस्कृत नाम क्या है, विपाशा। सतलुज का वैदिक नाम क्या है, शतुद्री। संस्कृत नाम क्या है, शतुद्र। रावी का वैदिक नाम क्या है, पुरुषाणी। संस्कृत नाम क्या है, इरावती। चिनाब का वैदिक नाम क्या है, अस्किनी। संस्कृत नाम क्या है, चंद्रभागा। और यमुना का एक ही नाम है, कालिंदी। एग्ज़ाम में पूछना चाहिए आपको, ये पता होना चाहिए। कितनी नदियाँ हो गई ये, 3, 4, 5। तो 5 नदियाँ आपकी। इसके ये वैदिक नाम और ये संस्कृत नाम, ठीक है। ये सारे आपको पता होना चाहिए। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि राखी एंड रूबी प्लेइंग क्रिकेट दोज डे। तो राखी एंड रूबी आर प्लेइंग क्रिकेट, इज प्लेइंग क्रिकेट, वाज प्लेइंग क्रिकेट, या वर प्लेइंग क्रिकेट। तो आपको पता है कि राखी एंड रूबी क्या है, ये आपका प्लूरल है, ठीक है। तो सिंगुलर तो यहाँ से कट गए, 2 बचे आर और बर। तो आपको एक बात का ध्यान देना है कि जहाँ भी दोज डे आ जाए, ठीक है, वो जो टेंस है आपका वो होता है आपका पास्ट कंटिन्यूस का, ठीक है। जहाँ भी दोज डे आ जाए वो टेंस होता है आपका
पास्ट कॉन्टिन्यूस का, ये ध्यान रखेंगे आप। तो दोस्त डे ये कहाँ आता है आपका, ये आता है आपका पास्ट कंटिन्यूस में। तो रॉकी एंड रूबी वर प्लेइंग क्रिकेट दोज डे। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि ही रीडिंग दैम, नहीं यहाँ पे देन है, तो यहाँ पे ध्यान रखेंगे आप, ये देन है, ठीक है। ये क्या आपका ये देन है। देन तो एक तो मैंने आपको बताया दोज डे, सेकंड बताया आपको, अभी बता रहा हूँ मैं देन। ये दोनों आपके जो ये पास्ट कंटिन्यूस में आते हैं। जहाँ पे स्ट्रक्चर के लास्ट में ये आ जाए देन या दोज डे, तो वो आपका टेंस होगा, वो पास्ट कंटिन्यूस का होगा। तो ही क्या, ही आपका सिंगुलर है तो प्लूरल कट गए, फिर बच गया आपका इज और वाज। तो मैंने आपको बताया कि ये जो आपका दोज और देन ये पास्ट कंटिन्यूस में आते हैं, ठीक है। ही वाज रीडिंग देन, वह तब पढ़ रहा था, पास्ट की बात हो रही थी, ही वाज रीडिंग देन। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि हाउस इज़ ब्यूटीफुल, इट हाउस ब्यूटीफुल, योर सेल्फ हाउस इज़ ब्यूटीफुल, योर्स हाउस ब्यूटीफुल, योर हाउस ब्यूटीफुल। तो हाउस क्या आपका, हाउस यहाँ पे नाउन है, और नाउन के साथ क्या यूज़ होता है, एडजेक्टिव यूज़ होता है, ठीक है। और एडजेक्टिव क्या यहाँ पे ये योर है, योर्स क्या होता है, ये प्रोनाउन होता है, ठीक है। योर्स प्रोनाउन होता है, ठीक है, पोजेसिव प्रोनाउन है। और ये जो ये पोजेसिव एडजेक्टिव है, एडजेक्टिव, ठीक है। तो योर हाउस आएगा, प्रोनाउन नहीं आएगा, ये प्रोनाउन है, ये एडजेक्टिव है, क्योंकि नाउन के साथ प्रोनाउन ऐसे नहीं आता ये, ठीक है। ये प्रोनाउन है, प्रोनाउन के साथ प्रोनाउन नहीं आता, बल्कि नाउन की जगह पे प्रोनाउन आता है, ठीक है। तो यहाँ एडजेक्टिव की ज़रूरत है, तो ये पोजेसिव एडजेक्टिव है। योर हाउस इज़ ब्यूटीफुल, तो यहाँ पे योर आ जाएगा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन, आई विल मीट यू रेलवे स्टेशन। तो रेलवे स्टेशन, ये रेलवे स्टेशन क्या आपके लिए, ये एक लोकेशन है, ठीक है। आई विल मीट यू, मैं आपसे मिलूँगा, कहाँ पर मिलूँगा, रेलवे स्टेशन में मिलूँगा। तो लोकेशन है, तो डेफिनेट लोकेशन हो गई आपकी, ठीक है, डेफिनेट लोकेशन हो गई, और डेफिनेट टाइम हो गया। इन दोनों के साथ आप क्या यूज़ करेंगे, एट प्रपोजिशन का जो वो यूज़ करेंगे। आई विल मीट यू एट रेलवे स्टेशन, आई विल मीट यू एट रेलवे स्टेशन। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका, राजेश इज स्विमिंग रिवर, ऑन रिवर, इन रिवर, फ्रॉम रिवर या एट रिवर। तो राजेश तैर रहा है, कहाँ तैर रहा है, वो नदी में तैर रहा है। तो राजेश इज स्विमिंग इन द रिवर, क्योंकि नदी के अंदर वो तैर रहा है, लेकिन ऐसे लिखा होता है राजेश जंप्ड डैश रिवर। तो राजेश जंप्ड डैश रिवर, राजेश ने जंप किया, उसने छलांग लगाई, कहाँ पे लगाई, नदी में। तब क्या भरते आप, तब आप भरते इनटू, क्यों, क्योंकि वो मोशन हो रहा है, यहाँ पे वो जंप कर रहा है। तो राजेश जंप्ड इनटू द रिवर। लेकिन यहाँ क्या, राजेश जो वो और स्विमिंग कर रहा है कहाँ, नदी के अंदर कर रहा है, ठीक है। तो ये था आपका आज का सेशन, जिसमें कि आपके 15 क्वेश्चन थे। तो 15 में से आउट ऑफ आपके कितना स्कोर हुआ, आप कमेंट सेक्शन में जो कमेंट करके ज़रूर बताएंगे। और ऊपर से आपका एक क्वेश्चन और था कि जो अभी पूछा मैंने कि अबुल फजल, अकबरनामा, अकबरनामा जो अबुल फजल में लिखी है उसको लिखने में कितना टाइम लगा, वो भी आप कमेंट सेक्शन में कमेंट करके बताएंगे। बाकी डेली आपके लिए वीडियो मॉक टेस्ट अपलोड होते हैं, तो आपने डेली वीडियो को वॉच कर लेना है, ठीक है। तो मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।